हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। आई एम संध्या सैनी। स्टूडेंट, अभी तक हमने चैप्टर फर्स्ट के परिमेय संख्याओं में एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कर ली है और साथ ही स्टूडेंट हमने आपको प्रश्नावली 1.3 में कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। 1.3 के कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे जो आज हम आपको कराएंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने आपको बताया था कि योगफल ज्ञात कीजिए 1 से लेकर के 4 तक, यानी कि 1 to 4 तक हम आपको क्वेश्चन करा चुके हैं 1.3 में। आज जो चलेगा हमारा टॉपिक चलेगा वो क्वेश्चन नंबर 5 से चलेगा, योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल ज्ञात करना है स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि हमारे -4/23 प्लस 6/23 हमारी ये संख्या दे रखी है, ये डिजिट दे रखी है। तो हमें करना क्या है, इस डिजिट में हमें ये करना है कि हमें सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो नीचे वाली संख्याएं हमारी 23 और 23 है। यदि हमारे डिजिट सेम सेम है तो हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नीचे सेम टू सेम ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा क्या दे रखा है, ऊपर दे रखा है। ऊपर की जो डिजिट दे रखी है वो भी हमें ऐसी की ऐसी लिखनी है, क्योंकि 23 से यदि हम 23 को भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई यदि 4 में करेंगे तो हमारा 4 ही आना है। तो हम इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या दे रखा है, -4 दे रखा है, और यहाँ पर किस चीज़ का चिन्ह दे रखा है, प्लस का दे रखा है, और यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर अब आप करेंगे क्या, नीचे 23 दे रखा है तो हम 23 ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो प्लस और यहाँ पर क्या दे रखा, माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम इसे घटा देंगे। 6 में से 4 गए, कितने बचे, 2। अब ये 2 किस चीज़ के बचे हैं, प्लस के बचे हैं। क्यों बचे हैं, क्योंकि प्लस वाली डिजिट जो थी हमारी ज़्यादा थी और माइनस वाली डिजिट हमारी कम थी, तो हमारा प्लस में ये आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं ख वाला। ख वाले में क्या दे रखा है, 7/18 प्लस -5/18। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हम करेंगे कैसे, नीचे एलसीएम लेंगे। एलसीएम यदि सेम सेम है, मैंने अभी आपको बताया था, तो हम सेम सेम लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ऊपर की भी डिजिट सेम सेम लिखेंगे, क्योंकि नीचे वाले से जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 की मल्टीप्लाई यानी 18 1 जा 18, 1 आया। तो 1 की मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे तो हमारा 7 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज मत होना कि हमारा जो भी नीचे सेम सेम आता है हम वो सेम सेम ही लिखते हैं, ऊपर कोई भी हम मल्टीप्लाई नहीं करते किसी भी संख्या से। ठीक है, यहाँ पर प्लस दे रखा है तो हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, -5, तो हमने यहाँ पर -5 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे 18 दे रखा है तो 18 ही लिखेंगे, 7 का 7 लिखेंगे। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, हमारा प्लस होता है। तो स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। तो प्लस माइनस दे रखा है तो प्लस माइनस क्या होता है, हमारा माइनस होता है, तो बीच में हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 5 लिखा है तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब हम देखेंगे स्टूडेंट हमारा क्या आया है, 18 दे रखा है, तो 18 में से 18 दे रखा है 7, ऊपर क्या दे रखा है 7 - 5, यानी 7 में से 5 के कितने बचे हमारे, 2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आया। अगर डिजिट हमारा क्वेश्चन में बोल दे छोटी करने के लिए तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी कि 1/9 भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, या तो 1/9 लिख लो या फिर 2/18 लिख लो। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं एक क्वेश्चन लेंथी भी ले लेते हैं, कौन सा थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला ले लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन में हमारा 3/29 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस दे रखा है, -5/29 प्लस फिर यहाँ पे -/29। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 3 डिजिट वाला है, तो हम यहाँ पे 3 डिजिट वाला यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे नीचे 29 लिख दिया। मैंने अभी आपको बताया था कि यदि नीचे वाली डिजिट हमारी सेम सेम है तो हम यहाँ पर सेम सेम लिख देंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस। हम यहीं से ही बताते हुए चल रहे हैं, प्लस माइनस यानी कि प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 5 दे रखा था तो हमने 5 लिख दिया। फिर देखते हैं प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिख दिया, फिर यहाँ पे 8 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट में हमें क्या करना है। यहाँ पे हमने 29 लिखा है, लिख दिया। इसमें करना क्या है, 29 लिखने के बाद में हमें यहाँ पर प्लस वाली एक ही डिजिट दिखाई दे रही है, कौन सी है, वो 3 है। ठीक है, अब माइनस के 8 और माइनस के 5 इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं। ये 13 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये 29 हमने यहाँ पर लिख दिया, नीचे वाले डिजिट नीचे ऐसी की ऐसी रहेगी। 13 में से 3 गए, कितने बचे हमारे, 10 बचे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से होगा।
तो स्टूडेंट आपको समझ में आया कि ये किस तरीके से होने हैं। इसी तरीके से हम ये सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हमारे ये दे रखे हैं बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसे ही करना है, कोई डिजिट हमें चेंज नहीं करनी है, नीचे वाली नीचे ही रहनी है, ऊपर वाली ऊपर ही रहनी है, केवल प्लस और माइनस का फ़र्क है। प्लस और माइनस आपको आना चाहिए, कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पर लेस करना है, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, योगफल ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। तो योगफल ज्ञात करना है। अब हमारा आता है एलसीएम। यदि बच्चों आपको एलसीएम आता है निकालना तो आप बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मान लिया हमारा 57 दे रखा है और ये 19 दे रखा है। पहला क्वेश्चन जो है -10/57 प्लस 16/19 दे रखा है। तो जो 57 है और 19 है, इन दोनों का सबसे पहले आपको एलसीएम आना चाहिए। यदि आपने एलसीएम निकाल लिया तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या दे रखा है, 19 दे रखा है, यहाँ पे 19 दे रखा है। तो यहाँ पे 19 के टेबल में हमारा 57 आता है, तो कौन से नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। 19 3 से 57 और 19 में से 19, यानी कि 19 से 57 और 19 कम 19, ठीक है स्टूडेंट। कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश में भी बता रही हूँ, हिंदी में भी बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 1 से 3 और 3 एकम 3, आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 19 आया है और 3 आया है, ठीक है। तो 19 और 3 के मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा 57 आता है। तो 19 3 57, ये आपको क्या आया है, एलसीएम निकल के आया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने 57 लिख दिया, नीचे वाली डिजिट हमारी नीचे वाले का एलसीएम निकाला था, तो हमारे नीचे वाले का एलसीएम हमारा क्या निकल के आया था, 57। तो हमने 57 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। 57 का डिवाइड बाई 57 में ही करेंगे, यानी नीचे वाली संख्या से डिवाइड करेंगे, जो भी निकल कर आएगा आपका आंसर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 57 जा 57 1 जा 57, 1 जा 1 नंबर पे आया है, तो 19 की मल्टीप्लाई। अब 19 के टेबल में 57 आता है, कौन से नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। 19 3 जा 57, ठीक है। 19 3 57, तीसरे नंबर पे आया, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब इसे करते हैं, 10 1 जा 10, यानी कि माइनस का दे रखा है, तो हमने यहाँ पे माइनस का 10 लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर प्लस दे रखा है, तो हमने यहाँ पर प्लस भी लिख दिया। यहाँ पे 16 दे रखा है। अब आपको यहाँ पे 16 नहीं लिखना, 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था ना, तो 16 तिया कितने होते हैं, 48 होते हैं, तो हमने यहाँ पर 48 लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो 57 हमारा नीचे वाली डिजिट नीचे ऐसी की ऐसी रहनी है। अब यहाँ पे 48 दे रखा है और यहाँ पे 10 दे रखा है, 48 प्लस के दे रखे हैं और 10 माइनस के दे रखे हैं, तो हमें घटाना है, तो हम घटाएंगे, ठीक है। तो 48 में से 10 गए, कितने बचे स्टूडेंट, हमारे 38 बचे, लेकिन किसके बचे, हमारे प्लस के बचे हैं, ठीक है स्टूडेंट। गलत मत करना, क्योंकि प्लस वाली डिजिट हमारी ज़्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ पे प्लस आया है। तो यहाँ पर आप प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप लिखो, ठीक है। आप ऐसे के ऐसे 38/57 लिख सकते हैं। अगर आपको इसे शॉर्ट भी करना है, मान लिया कि आप इसे क्वेश्चन को शॉर्ट भी करना चाहते हैं, तो इसे आप काट सकते हैं, ठीक है। 19 के पहाड़े में यानी कि दोनों आते हैं, 19 दूनी कितने होते हैं, 38, और 19 के कितने होते हैं, 57। तो इसका आंसर हमारा 2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो कंफ्यूज मत होना, ये रहा हमारा क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ये दे रखा है 10/51 प्लस 5/17। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम करके दिखाते हैं कैसे करना है। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले का सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम नीचे वाले का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, हम देखेंगे कि हमारे ये दोनों कौन से पहाड़े में आते हैं, यानी कौन से टेबल में आते हैं। तो 17 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 17 3 51 और 17 एकम 17, ठीक है। आपने देखा 17 के पहाड़े में 51 भी आता है और 17 भी आता है, तो 3 एकम 3 और 1 का 1 ही रहना है। अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकाल करके देखना है, 17 3 51, तो नीचे का एलसीएम जो हमारा निकल के आया है, एलसीएम निकल के आया है, वो क्या निकल के आया है, हमारा 57 निकल के आया। तो हम यहाँ पर 57 लिख देंगे, 51 लिख देंगे, सॉरी 51 यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। तो 51 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब 51 को नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को ही हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में हमारा जो भी आता है वो हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 51 के पहाड़े में 51 आता है, कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। 17 के टेबल में 51 आता है, कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे, ठीक है। यानी कि 17 तिया 51 आ गया, तीसरे नंबर पे आया। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 1 जा 10, प्लस बीच में प्लस का दे रखा तो प्लस लिखेंगे, 5 3 से कितने होते हैं, 15। स्टूडेंट हमने ये देखा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिखा, इन दोनों को ऐड करेंगे, 10 और 15 को, तो हमारा ऐड करने के बाद में आ रहा है 25/51,
ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आया ये क्वेश्चन किस तरीके से होना है? तो ये वाला हमारा क्वेश्चन था बहुत ही आसान। चलिए स्टूडेंट इसी के नीचे का देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, इसे भी सोल्व करके दिखा देते हैं। 3 डिजिट वाला है, ठीक है। आप ये 3 डिजिट वाला क्वेश्चन भी करेंगे। स्टूडेंट ये रहा हमारा क्वेश्चन जिसे हमने अभी आपको बताया था। तो ये है -13/20 + 7/10 + 3/5। स्टूडेंट अब हम इसे कैसे करेंगे? ये वाला हमारा क्वेश्चन था, हम नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम लेंगे, यानी कि 20, 10 और 5 का हम एलसीएम लेकर देखेंगे। सबसे छोटी डिजिट है, हमें दिखाई दे रहा है तीनों ही हमारे 5 के टेबल में आते हैं। 5 4 20, 5 2 10 और 5 1 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 के टेबल में कर लेंगे। 2 2 4, 2 1 2 और 2 1 का तो 1 ही रहना है। 2 1 2, 1 का 1 रहना है, 1 का 1 रहना है। अब आपको इसे एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद में आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको देखना है कितना आया है, ठीक है। 5 2 10, 10 2 20, तो 20 हमारा एलसीएम निकल के आया है। चलिए यहाँ पर 20 लिख देते हैं नीचे। इसके बाद में हमें करना क्या है, यहाँ पे 20 की मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था, नीचे वाली जितनी भी डिजिट होती है हम उसको डिवाइड करते हुए चले जाते हैं और डिवाइड करके जो भी हमारा आंसर आता है वो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 के पहाड़े में 20 आता है, तो 20 1 जा 20, ठीक है। 10 के पहाड़े में 20 आता है, 10 दूनी 20, दूसरे नंबर पे आता है। 5 के पहाड़े में 20 आता है, कौन से नंबर पे? 4 नंबर पे, 5 चौक 20, ठीक है स्टूडेंट। हमने ये करा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 13 एकम 13, बीच में प्लस दे रखा था तो प्लस लिख दिया। 7 दूनी हमारा 14 हो गया, फिर प्लस लिखा। 3 चौक हमारा 12 हो गया, तो हमने यहाँ पर 12 लिखा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे नीचे अगेन। उसने क्या दे रखा है, यहाँ पे माइनस का दे रखा है और ये दोनों डिजिट क्या दे रखी है हमारी, प्लस की दे रखी है, 14 और 12। तो माइनस वाले डिजिट को हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे, लेकिन जो प्लस वाली है जो हमें जोड़नी है वो हम जोड़ देंगे। तो हमारा दोनों का 4 और 2 6 और 1 और 1 2, तो 26 आया। अब स्टूडेंट फिर करेंगे हम, यहाँ पर 20 लिखेंगे। तो 26 में से 13 गए हमारे, कितने बचे? 6 में से 3 गए 3 और 2 में से 1 गया 1, तो किसका बचा? हमारा प्लस का बचा। तो ये हमारा स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन था, ठीक है स्टूडेंट। आप सभी को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान था। तो देखा आपने ये स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन कितना आसान था। अब इनमें से हम थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। हम ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 6 वाला, इसमें दे रखा 3/8 प्लस -6/25 प्लस 17/50। क्यों लिया हमने ये वाला क्वेश्चन? क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, ये बताने के लिए प्लस माइनस माइनस होता है और किस तरीके से ये करना है, ठीक है स्टूडेंट। ये रहा हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया था बुक में, और ये इसका हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम 2 के पहाड़े से निकालेंगे क्योंकि 4 हमारा दे रखा है, 2 चौक 8, फिर यहाँ पे 25 हमारे 2 के पहाड़े में नहीं आता है तो हम इसे ऐसे के ऐसे लिख देंगे। लेकिन 50 आता है, 2 दूनी 4, ठीक है। 5 में 4 गया, कितना बचा? 1। यदि 1 इसके आगे लगा देंगे तो हमारा कितना बनता हुआ दिखाई दे रहा है? 10, तो 2 पंजे 10, ठीक है स्टूडेंट। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 25 हमारे पहाड़े 2 के पहाड़े में नहीं आता है तो हम इसे ऐसे का ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 25 हमारे इसमें पहाड़े में नहीं आता है, यानी टेबल में नहीं आता है। फिर 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, एक ऐसा का ऐसे ही रहना है। फिर 5 से करेंगे, ठीक है, एक ऐसे कैसे रहना है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको बहुत आसान से समझ में आया। अब इसका एलसीएम भी देख लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा हमारा? एलसीएम करने के लिए हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा देखेंगे कि एलसीएम क्या है। 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40, 40 पंजे 200, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपने समझा कि किस तरीके से आया है। मैं फिर बता रही हूँ, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी, 2 दूनी 4 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं, 8 पंजे 40 होता है, 40 पंजे 200 होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एलसीएम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 200। अब 8 के पहाड़े में 200 आता है, कौन से नंबर पर आता है? चलिए स्टूडेंट, हम 200 को डिवाइड करते हैं, किससे? 8 से करते हैं। 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा? 4 0, 8 पंजे 40, तो कितना निकल के आया हमारा? 25 निकल करके आया है। तो आपको समझ में आ गया ना किस तरीके से नीचे वाली संख्या से डिवाइड करनी है। इस तरीके से आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो हमारा 40 निकल के आया, हमने 40 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में 25 के पहाड़े में हमारा आता है, तो 200 जो आएगा उसे हमें करना क्या है? 25 के पहाड़े में 200 आएगा, उसे हम डिवाइड करेंगे नीचे वाले से। तो 25 अट्ठे कितने होते हैं? 200 होते हैं। 8 नंबर पे आया तो हमने 8 ऊपर लिख दिया। 50 के पहाड़े में 200 आता है, 50 दूनी 100, 50 दिया 150 और 50 चौका
200, तो 4 नंबर पे आया तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये समझ में आया। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 4 तिया 12 और वो सॉरी 40 तिया 120, जीरो की जीरो, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस दे रखा है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस होता है। 8 छंग 48। ठीक है स्टूडेंट, हमने फिर यहाँ पर प्लस करा, 17 चौका कितने होते हैं, 68 होते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन। उसके बाद में हम नेक्स्ट में करते हैं नीचे कैसे करना है। तो अब हमारा देखेंगे, हमारी प्लस प्लस की डिजिट दो जगह दिखाई दे रही है, जिसके आगे कुछ नहीं होती वो हमारी प्लस की डिजिट होती है, यानी जोड़ की होती है। तो हम 120 और 168 को हम जोड़ देंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, 48 को माइनस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 120 और 68 हमारा जो आता है 188 निकल करके आया, उसमें से हम 48 को लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब हम नीचे लिखेंगे फिर से 200। अब 48 को 188 में से 48 गए तो हमारे कितने बचे हैं, 140 बचे हैं। 8 में से 8 गए 0, 8 में से 4 गया 4 और 1 का 1। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, इसे छोटा करना चाहें तो हम छोटा भी कर सकते हैं। 0 से 0 गई भाई, 2 सत्ते 14 और 2 धाम 20, तो हमने छोटा भी कर दिया, यानी 2 के पहाड़े में 14 आता है 7 नंबर पे, और 2 के पहाड़े में 20 आता है 10 नंबर पे। हमने ये ऐसे कर दिया। तो स्टूडेंट ये थे हमारे क्वेश्चन, बहुत ही आसान। चलो नेक्स्ट में देखते हैं है क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पॉइंट का, जिसमें हमें बताना है, घटाइए किस तरीके से घटाना है। 3/8 में से 5/8 को घटाना है। में से का मतलब होता है यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे माइनस मैंने आपको बोला है। हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, नीचे यदि सेम सेम हो तो हम सेम सेम लिखेंगे, बिल्कुल सेम जैसे हमने ऊपर आपको बताया था। वहाँ पे हमने जोड़ किया था, यानी कि प्लस करा था, और यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं। तो 3 में से 3 ऐसे का ऐसे लिख देंगे, 5 ऐसे का ऐसे लिख देंगे। 5 में से 3 गए कितने बचे, माइनस के 2/8। ठीक है, तो अगर इसे हमें काटना भी है तो हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, माइनस 1/4 हमारा आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आया किस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट में देखते हैं स्टूडेंट, मान लिया कि हमारा क्वेश्चन है घे वाला। इस घे वाले में हमें करना क्या है, हमने नीचे एलसीएम में से बोला था -1/11 माइनस, ठीक है, में से का मतलब क्या है, माइनस, फिर 9/11। अब नीचे एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 11, यहाँ पे माइनस दे रखा है और यहाँ पे भी माइनस दे रखा है, कितना करेंगे 9, यहाँ पे 1 आना है स्टूडेंट। ठीक है, -1 और यहाँ पे माइनस दे रखा था, बीच में हमने माइनस कर दिया, और यहाँ पे 9 दे रखा था तो हमने 9 लिख दिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, हम प्लस कर देंगे, लेकिन चिन्ह कैसे दिखाएंगे, हम माइनस का ही दिखाएंगे। 9 और 1 कितना होता है 10, -10/11 हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी एक बार हम करके देख लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है, हम नीचे सेम सेम यदि आ जाए तो हम नीचे सेम सेम ही लिखेंगे। फिर उसके बाद में -8 दे रखा है, तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे -8/19, में से का मतलब माइनस होता है, 6/19 हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अब हमने सेम सेम को हमने यहाँ उतारा, -8 हो गया, माइनस यहाँ पर माइनस दे रखा था और यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। अब स्टूडेंट हम करेंगे या माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है। नीचे सेम दे रखा था तो सेम डिजिट लिख देंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 8 और 6 कितने होते हैं हमारे, 14 होते हैं, लेकिन चिन्ह जो दिखाई देंगे वो माइनस का दिखाई देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट नीचे वाले में भी देख लेते हैं। 8 वाले में भी हमें घटाइए बोल रखा है, 1/3 में से -4/5 घटाना है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी जैसे मैंने आपको 6 वाले पॉइंट में बताया था, इसमें मैंने बताया था नीचे यदि सेम सेम ना हो तो हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, तो हम एलसीएम निकाल देंगे। एक बात का याद रखना, जब आपको लगे कि 3 और 5 किसी टेबल में नहीं आता, दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं, तो हम एक दूसरे की आपस में ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/3 में से का मतलब माइनस होता है, -4 हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने कहा है कि यदि अलग अलग हो रखा हो तो हम उसे अलग अलग को करेंगे भी, उस अलग अलग की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि बिल्कुल ही अलग है, किसी टेबल में नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, 5 के पहाड़े में 3 नहीं आता, तो इसलिए हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से कितने होते हैं 15। ठीक है, 3 के पहाड़े में हमारा 15 आता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5वें नंबर पे आता है, 3 पंजे 15 और 5 तिया 15। ठीक है स्टूडेंट, आसान बात और बता देती हूँ, यदि अलग अलग सेम सेम हो तो 3 की मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब 1 5 जब 5 होता है, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ पर 4 से कितना हो गया 12। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, अब जोड़ देंगे, तो 12 और 5 कितने होते हैं, 17 होते हैं। 17/15 हमारा आंसर निकल करके आया है। ठीक है स्टूडेंट, था बहुत आसान।
ऐसे ही क्वेश्चन हमें आगे वाले भी करने हैं। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हम डे वाला पॉइंट देख लेते हैं। डे वाले में हमारा कुछ नहीं दे रखा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान के चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम करेंगे क्या, हम इसका भी एक तरीके से एलसीएम लेंगे। मान लिया 4/7 हमारा दे रखा है, में से का मतलब माइनस हो गया, यहाँ पे 7। ठीक है, नीचे मैंने कहा था कि जो जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। 7 1 जा 7, भाई 1 के पहाड़े में 7 आता है और 7 के पहाड़े में 7 आता है, तो हमने यहाँ पर 7 ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारा क्या आ रहा है, निकल करके 1 नंबर पे आ रहा है, तो 7 एकम 7। ठीक है, 1 के पहाड़े में 7 आता है, कौन से नंबर पे, 7 नंबर पे आता है, तो हम क्या करेंगे, 4 एकम 4 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 एकम 4 यहाँ पर क्या करेंगे, -4 हमने यहाँ पर लिख दिया। माइनस माइनस क्या होता है, हमारा प्लस होता है, तो हमने यहाँ प्लस लिख दिया। 7 49 होता है, हमने यहाँ 49 लिख दिया। अब 49 में से 4 गए, हम इसमें से क्या कर, 49 में से 4 गए, हमारे कितने बचे, 54, और हमने यहाँ पर नीचे जो 7 था वो 7 का 7 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। सॉरी स्टूडेंट, ये हम 45 कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसे सही कर लेना। तो 49 में से 4 गया, हमारा कितना बचा, 45, यानी प्लस के हमारे ज़्यादा थे, तो हम आगे कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यदि माइनस का ज़्यादा होता तो हम माइनस शो कर देते यहाँ पर, तो हमारा आंसर यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट है। तो स्टूडेंट, ये था हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही आसान थे, जो आपने समझे होंगे। इसी तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन करके देखना, ताकि आपको और भी ज़्यादा आसान लगे। घ वाला पॉइंट भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 मान कर चलना है। ठीक है, ऐसी झ वाला है, झ वाले में कुछ नहीं है, उसके नीचे हम 1 मान के चलेंगे। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान के चलेंगे। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा आसान है। -6/5 में से -30/2 13 को लेस करना है। यदि हम लेस करेंगे तो ये भी हमारा बहुत ज़्यादा आसान होगा। नीचे का एलसीएम लेकर के हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके तब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।